औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अभी तक जो क्लास आपका चल रहा था वो क्लास था दरसे तफसीर का, तफसीर कुरान का क्लास चल रहा था। आज से जो क्लास चल रहा है उस क्लास का नाम क्या है? अक़ाइद, है ना? अक़ाइद। आज का क्लास है दरसे अक़ाइद। अक़ाइद से आप लोगों के जहन में क्या चीज़ आई? अक़ीदा। अक़ीदा जो है ये अक़ाइद की जमा है, वाहिद है। ये सिंगल है और ये प्लूरल, यानी ये जमा है और ये वाहिद है। अक़ीदे का मतलब क्या होता है? अक़ीदे के माने होते हैं, यानी जब आप डिक्शनरी में अक़ीदे के माने देखेंगे तो अक़ीदे के माने हैं बांधना, मुस्तहकम करना, मज़बूत करना। ठीक, तो अक़ीदे के क्या माने हुए? बांधना, मुस्तहकम करना और मज़बूत करना। इस्तिलाह में अक़ीदा क्या है? ये तो लुग़त में डिक्शनरी में हो गया, लेकिन इस्तिलाह में अक़ीदा किसे कहते हैं? इस्तिलाह में अक़ीदा कहते हैं वो चीज़ें कि जिनके ऊपर एक मुसलमान को या एक मोमिन को ईमान रखना है। इन्हीं अक़ीदे को या अक़ाइद को क्या कहते हैं? उसूल दीन। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? उसूल दीन। उसूल दीन कितने हैं? 5। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। उसूल दीन में ये 5 चीज़ें आती हैं और इन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर हर मुसलमान का अक़ीदा रखना ज़रूरी है। अगर हमने इन 5 चीज़ों के ऊपर अक़ीदा नहीं रखा तो इसका मतलब यह है कि हम मोमिन नहीं हैं और हम मुसलमान नहीं। तो ये है उसूल दीन, इसको कहते हैं। उसूल कहते हैं जड़ को। उसूल असल की जमा है, इसकी वाहिद असल है। उसूल यानी जमा, दीन यानी दीन, दीन की जड़ें 5। जड़ें उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर किसी भी चीज़ की इमारत रखी जाती है। जैसे पेड़ होता है, उसकी जड़ें हैं। जब तक जड़ें हैं तब तक वो पेड़ ज़िंदा है, हरा है, भरा है, सरसब्ज़ व शादाब। जड़ें सूख गई तो पेड़ भी सूख जाएगा। इसी तरीक़े से अगर हमारा उसूल दीन जो है ये कमज़ोर हो गए, यानी दीन की जड़ें जो हैं खुश्क हो गई, तो पूरी दीन की इमारत हमारी ढह जाएगी। उसूल दीन के मुकाबले पे एक चीज़ क्या है? फ़ुरूए दीन, है ना? फ़ुरूए दीन। फ़ुरूए दीन क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम, जिहाद, नही अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ़, तवल्ला और तबर्रा। अब कोई भी टॉपिक होता है तो उस टॉपिक का एक मौजू होता है। जो टॉपिक, उसके लिए जो इल्म होता है उस इल्म का एक नाम होता है। मसलन फ़ुरूए दीन है तो फ़ुरूए दीन एक इल्म है इसका, कि उस इल्म को क्या कहते हैं? फ़ुरूए दीन का इल्म क्या है? यानी फ़ुरूए दीन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किस में बहस होती है? उस इल्म का नाम क्या है जो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात को बयान करता है? इल्म फ़िक़्ह। इल्म फ़िक़्ही तो है फ़ुरूए दीन, इल्म फ़िक़्ह। फ़क़ीह तो फतवा देता है ना, इसे कहते हैं इल्म फ़िक़्ह। मसलन जहाँ पर आप सितारों का इल्म पढ़ते हैं, उस सितारों के इल्म को क्या कहते हैं? इल्म नुजूम। जहाँ पर आप रियाज़ियात पढ़ते हैं उसको मैथ कहते हैं। जहाँ पर आप दुनिया के इंकशाफ़ात, सूरज, चाँद, ये सब के बारे में बात करते हैं, ज़मीन के बारे में, उसका नाम साइंस है। तो हर इल्म कि जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं उसका कोई ना कोई एक मौजू होता है, उस इल्म का नाम होता है। उसूल दीन में जब बहस होती है तो आखिर उसूल दीन जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उस इल्म का नाम क्या है?
वो कौन सा इल्म है कि जहाँ पर उसूल दीन से यानी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत से बहस की जाती है। क्या इल्म फ़िक़्ह में की जाती है? इल्म फ़िक़्ह में नहीं, क्योंकि इल्म फ़िक़्ह का मैदान जो है वो नमाज, रोज़ा, ये सब है। लिहाजा उसूल दीन से जिस इल्म में बहस की जाती है उसको कहते हैं इल्म कलाम। ठीक, इल्म कलाम वो इल्म है कि जहाँ पर तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत से गुफ्तगू की जाती, बहस की जाती है। यानी इल्म कलाम का मौजू क्या है? उसूल दीन है। ठीक, अगर जैसे सवाल आ जाए कि उसूल दीन का इल्म कौन सा है? इल्म कलाम है। अब क्योंकि आज तमहीदी गुफ्तगू है, जब इल्म कलाम आएगा तो इसमें तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत और क़यामत से बहस की जाएगी। सबसे पहले अब हम ये जानना चाहेंगे कि इल्म कलाम की तारीफ़ क्या है। अब जिसमें हम बहस कर रहे हैं इल्म कलाम है, यानी पूरी गुफ्तगू हमारी इल्म कलाम के ऊपर होगी। इल्म कलाम की सबसे पहले हम तारीफ़ जानेंगे कि इल्म कलाम की तारीफ़ क्या है, डिफिनेशन क्या है। ठीक, दूसरी चीज़ जो अभी हमने बता दिया इजमाल में, दूसरी चीज़ मौजू क्या है, टॉपिक क्या है। ठीक, इल्म कलाम का मौजू क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसका रास्ता क्या है, यानी किस तरीक़े से इल्म कलाम अक़ीदे से गुफ्तगू करता है और बहस करता है। यानी किस तरीक़े से तौहीद को इल्म कलाम साबित करता है, किस तरीक़े से नबूवत को, अदालत को और माद और इमामत को साबित करता है। तो यानी रास्ता क्या है गुफ्तगू करने का। ठीक, कुरान से गुफ्तगू करता है, यानी कुरान के ज़रिए से तौहीद को साबित करेगा, हदीस के ज़रिए से साबित करेगा या अक्ल के ज़रिए से साबित करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं। डस्टर नहीं है मुस्लिम, डस्टर कहाँ है? पर्दा कहाँ से ले लें यार? नहीं रहने, चले। अब हम सबसे पहले इल्म कलाम की तारीफ़ और डिफिनेशन बयान कर रहे हैं कि इल्म कलाम किसे कहते हैं। इल्म कलाम वो इल्म है कि जो दीनी अक़ीदों के बारे में बहस करता है, गुफ्तगू करता है। ठीक, कैसे गुफ्तगू करता है? अक़ली और नक़ली दलीलों के ज़रिए से। अक़ली दलील यानी जो हमारी अक़ल दलील पेश करेगी। नक़ली दलील किसे कहते हैं? कुरान और हदीस वग़ैरह। ठीक, तो अक़ली और नक़ली दलीलों के ज़रिए से क्या करता है? एतक़ाद दीनी यानी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत को साबित करता है, बयान करता है। ठीक, बेतबयीन व और यानी एतक़ादात को साबित करता है, उनको बयान करता है। और इसी के ज़िम्मे में सिर्फ ये नहीं कि ये एतक़ादात दीनी को बयान करता है, बल्कि एतक़ादात दीनी यानी तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत, क़यामत के ऊपर अगर कोई शुबहा आता है, कोई इश्काल आता है, तो उसको भी ये बयान करता है और वाज़ेह करता है। तो तारीफ़ क्या हुई? जो एतक़ादात दीनी को बयान करता है, किस चीज़ के ज़रिए से बयान करता है? दलील अक़ली और नक़ली के ज़रिए से बयान करता है। और जो इश्काल इसके ऊपर वारिद होते हैं, जो इश्काल इसके ऊपर किए जाते हैं, उनका भी क्या करता है? जवाब देता है इल्म कलाम। ठीक, ये इसकी क्या थी? तारीफ़ थी। तो अब जब हमने इसकी तारीफ़ बयान कर दी कि तारीफ़ क्या है, जो एतक़ादात दीनी को बयान करता है, तो अब इसी के ज़ैल में इसका टॉपिक भी आ गया। टॉपिक क्या आ गया? टॉपिक क्या हुआ इल्म कलाम का? एतक़ादात दीनी, दीनी अक़ायद, दीनी अक़ायद। रास्ता क्या है? किस तरीक़े से दीनी अक़ायद को साबित करता है, बयान करता है? कैसे बयान करता है? अक़ली और नक़ली दलीलों के ज़रिए से। अक़ली और
नकली दलीलों के ज़रिए से। ठीक, अक़ली दलील यानी जो अक्ल दलील पेश करती है। अक्ल जैसे क्या दलील पेश करती है? मिसाल के तौर पर अक़ली दलील, आपने कहीं से धुआं उठते हुए देखा, किसी घर से आपने देखा धुआं उठ रहा है, तो जब धुआं उठेगा तो अक्ल क्या कहेगी? अक्ल ये कहेगी कि इस घर के अंदर आग लगी हुई है। आपने आग को देखा अपनी आंखों से? नहीं देखा है, सिर्फ आपने धुआं उठते हुए देखा है। लेकिन उस धुएं को देख के आप क्या कहेंगे कि इस घर में आग लगा। यानी ये हुक्म किसने दिया कि आग लगी है? अक्ल ने दिया। इसी तरीके से जब आप तौहीद को साबित करते हैं तो अक़ली दलील से कैसे साबित करते हैं? आप कहेंगे कि जब ये चाँद हैं, ये तारे हैं, ये सूरज है, ये दुनिया है और ये एक मुनज़्ज़म तरीक़े से चल रही है, तो अक़ल ये कहती कि इन तमाम चीज़ों का मुनज़्ज़म तरीक़े से चलना इस बात की दलील है कि कोई इनको चला रहा है। तो इसको कहते हैं दलील अक़ली। दलील नक़ली जो कुरान वग़ैरह के ज़रिए से बयान की जाती है। ठीक, अब एक चीज़ है कि आया ये इल्म कलाम, ठीक, इल्म कलाम की जो अक़ीदे से बहस करता है, बात करता है, गुफ्तगू करता है और उसको साबित करता है। तो आसमानी दीन जो हैं वो 4 हैं। ठीक, तौरात को मानने वाले, ज़बूर को मानने वाले, इंजील को मानने वाले और कुरान को मानने वाले। तो ये जो 4 दीन हैं, आया इन चारों दीनों में जो, क्योंकि चारों दीन चाहे तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान हो, बहरहाल अल्लाह को सब मानते हैं, यानी तौहीद को सब ये चारों दीन मानते हैं। तो आया दीन इस्लाम के अलावा जो यहूदी और ईसाई ये दीन हैं, क्या ये भी जब तौहीद से बहस करते हैं, तो जब वो तौहीद से बहस करते हैं तो क्या उसका नाम भी इल्म कलाम है या कोई और कल है? बात समझ रहे हैं? जो तौरात, ज़बूर और इंजील को मानने वाले हैं और खुदा की तौहीद को मानते हैं, जब वो तौहीद को मसलन साबित करते हैं तो क्या उस इल्म का भी नाम इल्म कलाम है या कोई और इल्म है? कहा दीन इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ वो दीन है कि जो उसूल दीन से जब गुफ्तगू करता है तो उस इल्म का नाम इल्म कलाम है। लेकिन जब यहूदी और नसारा और दूसरे अदियान की जो आसमानी अदियान हैं, जब वो अल्लाह की तौहीद को साबित करते हैं या मात को साबित करते हैं तो उस इल्म का नाम क्या है? थायोलॉजी। ठीक, तो हमारे और उनमें फ़र्क क्या हुआ? जब हम तौहीद को साबित करते हैं तो उसको कहते हैं इल्म कलाम, और जब ये लोग गुफ्तगू करते हैं तो उस इल्म का नाम क्या है? थायोलॉजी। अब कह रहे फ़र्क क्या है दोनों में? जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इल्म कलाम है, जब वो बात करते हैं तो कहते हैं थायोलॉजी। कह रहे इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? तो जस्ट लाओ यार, यही लाओ, फिर मिटेगा भी तो नहीं इस कायदे से। बात मुश्किल तो नहीं हो रही है? अगर कोई बात मुश्किल हो तो उसी जगह के ऊपर पूछ लें ताकि हम उसको साफ़ कर दें। हो सकता है कभी कभी कोई लफ्ज़ जो है वो सख्त हो जाए जो समझ में ना आए। तो अब इल्म कलाम एक हो गया है ना, इल्म कलाम और थायोलॉजी है ना। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? थायोलॉजी, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? ठीक, उनके दरमियान जब वो अक़ीदे से बहस करते हैं और जब हम अक़ीदे से बहस करते हैं तो फ़र्क क्या है? कह रहे पहला फ़र्क ये है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अक़ाइद से गुफ्तगू करते हैं। ठीक, सिर्फ़ अक़ीदे से गुफ्तगू करते हैं, इसके अलावा हम किसी चीज़ से गुफ्तगू नहीं करते हैं। यानी फिर हम फ़ुरूए दीन से गुफ्तगू नहीं करते हैं इस इल्म के अंदर। ठीक, इसके अलावा अखलाक, मसलन एक इल्म अखलाक है,
इसके अंदर हम इल्म अखलाक से भी गुफ्तगू नहीं करते हैं, किसी अमल से भी हम इसके अंदर गुफ्तगू नहीं करते। यानी हमारा दायरा ये सिर्फ महदूद है कहाँ तक? अक़ाइद तक, ठीक, अक़ीदे तक मखसूस है। लेकिन जब थियोलॉजी यानी ये लोग जो गुफ्तगू करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अक़ाइद से गुफ्तगू नहीं करते हैं, सिर्फ अक़ीदे को बयान नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, या अखलाक को भी शामिल कर लेते हैं, है ना, अक़ीदे को भी शामिल कर लेते हैं, और इसके अलावा अमल को भी शामिल कर लेते हैं और दूसरी चीज़ों को भी शामिल कर लेते हैं इस इल्म के अंदर। ये एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क ये है कि इल्म कलाम में हम सिर्फ़ अक़ली और नक़ली दलीलों से गुफ्तगू करते हैं। यानी हमारी दलीलें जो होती हैं या तो वो अक़ल बयान करती है या कुरान और हदीस वग़ैरह बयान करती हैं। लेकिन थियोलॉजी जो है यानी दूसरे मज़ाहिब वाले जब गुफ्तगू करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दलील क्या होती है? नक़ली होती है। यानी जब ये अपने यहाँ तौहीद को साबित करेंगे तो अक़ल के ज़रिए से नहीं साबित करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दलीलें नक़ली से साबित करते हैं। यानी मसलन सिर्फ़ और सिर्फ इंजील से साबित करेंगे तौहीद को, सिर्फ़ और सिर्फ ज़बूर से साबित करेंगे, ठीक। तो ये फ़र्क हो गया उनके में और हमारे में। अब दूसरी चीज़ यह है कि इस इल्म को इल्म कलाम क्यों कहते हैं? भाई जब भी आप किसी चीज़ का नाम रखेंगे तो नाम रखने की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई सबब होता है, बग़ैर किसी सबब के आप नाम नहीं रखते हैं। तो इस इल्म को, इल्म कलाम को, कि जिसमें हम अक़ीदे से बहस करते हैं, आखिर इस इल्म को इल्म कलाम क्यों कहते हैं? तो बहुत सी उलमा ने इसके बारे में बातें कही हैं कि आखिर इस इल्म को इल्म कलाम क्यों कहा जाता है। उसमें से हम 2-3 बयान कर दें आप लोगों के लिए। सबसे पहला नज़रिया ये है कि इल्म कलाम को कलाम इसलिए कहते हैं कि जब भी हम अक़ीदे के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो उलमा ने मसलन अगर तौहीद के बारे में गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या कहा? अल कलाम फ़ित तौहीद, ठीक, यानी गुफ्तगू तौहीद के सिलसिले में। यानी जब उन्होंने तौहीद के सिलसिले में गुफ्तगू की तो शुरू में क्या कहा? अल कलाम फ़ित तौहीद, यानी गुफ्तगू तौहीद के बारे में, या अल कलाम फ़िन नबुव्वा, गुफ्तगू नबुव्वत के बारे में। तो क्योंकि उन्होंने जब अलग अलग बहसें की तो उसके शुरू में अल कलाम लेके आए, क्योंकि हर बहस के शुरू में अल कलाम लेके आए, इस वजह से इस इल्म को क्या कहा गया? इल्म कलाम कहा गया। ठीक। हाँ, अब दूसरा नज़रिया जो है, दूसरा नज़रिया ये है, वो ये है, उलमा कहते हैं कि जब हम अक़ाइद की गुफ्तगू करते हैं तो अक़ाइद में जो उलमा के दरमियान सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू जानते किस चीज़ के ऊपर हुई है? कलाम इलाही के बारे में गुफ्तगू हुई है। कलाम इलाही यानी अल्लाह के कलाम के बारे में। अल्लाह का कलाम क्या है? कुरान मजीद। यानी उलमा ने सबसे ज़्यादा कुरान के बारे में गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है कुरान के बारे में? सबसे ज़्यादा कुरान के बारे में गुफ्तगू हुई है ये कि आया ये कुरान हादिस है या कदीम है। सबसे ज़्यादा बहस जो हुई है वो क्या है? कुरान हादिस है या कदीम है। हादिस का मतलब क्या है और कदीम का मतलब क्या है? ये बहुत अहम बहस है इल्म कलाम में, क्योंकि यहाँ पर उलमा के दरमियान
बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है और इसी बुनियाद पर सिर्फ़ और सिर्फ इस मौजू को लेके कि कुरान हादिस है या कदीम है, उलमा के दरमियान इख्तलाफ हुआ और बाकायदा गिरोह बन गए। ठीक, तो सबसे ज़्यादा बहस हुई कुरान के बारे में कि कुरान हादिस है या कदीम है। हादिस का मतलब है ये है कि यानी अल्लाह था, ये कुरान नहीं था, जब रसूल इस्लाम आए हैं तब ये कुरान वजूद में आया। यानी कुरान अल्लाह से जुदा है, यानी अल्लाह था और कुरान नहीं था। कदीम की तारीफ़ क्या है? कदीम उसे कहते हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हादिस किसे कहते हैं? हादिस जो न हमेशा से है और न हमेशा रहेगा। लिहाजा गुफ्तगू सबसे ज़्यादा ये हुई कि कुरान कदीम है या हादिस है, यानी जब से अल्लाह है तब से कुरान है, या नहीं अल्लाह पहले से है और कुरान बाद में वजूद में आया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुफ्तगू कलाम इलाही के बारे में हुई, इस वजह से इसको क्या कहा गया? इल्मे कलाम कहा गया। ठीक, यानी कुरान अल्लाह के साथ साथ है, यानी जब से अल्लाह है तब से कुरान है, या नहीं कुरान अल्लाह पहले से था और कुरान बाद में वजूद में आया है। ठीक है, आगे बढ़ें आगे। ये दो तारीफ़ें हो गई कि इल्म कलाम को कलाम क्यों कहते हैं। एक और तारीफ़, तीसरी तारीफ़ क्या है कि इल्म कलाम को कलाम क्यों कहते हैं। कह रहे इल्म कलाम को इल्म कलाम इसलिए कहते हैं कि जितनी मुस्तहकम और मज़बूत दलीलों के साथ इल्म कलाम में गुफ्तगू की जाती है, किसी और इल्म में उतनी मज़बूत और मुस्तहकम गुफ्तगू नहीं की जाती है। यानी यहाँ दलीलें इतनी मज़बूत और मुस्तहकम होती हैं कि फिर उससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। ठीक, तो क्या हुई कि जो दलीलें होती हैं वो मज़बूत और मुस्तहकम होती हैं कि जिसके बाद उससे इनकार करना जो है वो मुमकिन नहीं होता है। ठीक, अब एक सवाल है कि हमने ये कहा कि इल्म कलाम में कल से इंशाअल्लाह तौहीद की हम बहस लेके आ जाएंगे, अक़ीदे की, क्योंकि ये थोड़ा सा शुरुआती तौर पे एक खाका बताना ज़रूरी। अब हमने कहा कि इल्म कलाम में दलीलें क्या क्या होती हैं? दलीलें अक़ली होती हैं और दलीलें नक़ली होती हैं। कह रहे हैं जो दलीलें अक़ली होती हैं वो किस तरीक़े से तौहीद वग़ैरह को साबित करती। ठीक, दलील अक़ली जो हैं वो किस तरीक़े से तौहीद, नबूवत, अदालत, इमामत, इन तमाम चीज़ों को साबित करती हैं। कह रहे हैं चार रास्ते हैं कि किस तरीक़े से अक़्ल का दखल है इन तमाम चीज़ों को साबित करने में। कह रहे हैं दीन इस्लाम के कुछ अक़ीदे ऐसे हैं, दीन इस्लाम के कुछ अक़ीदे ऐसे हैं कि जिनको हम दलील नक़ली के ज़रिए से साबित नहीं कर सकते। उनको सिर्फ़ और सिर्फ
दलील अक़ली के ज़रिए से साबित कर सकते हैं। लिहाजा क्योंकि कुछ अक़ीदों को हम सिर्फ़ और सिर्फ दलील अक़ली के ज़रिए से साबित कर सकते हैं, लिहाजा एक मकाम ये है कि जो हम दलील अक़ली लेके आते हैं और अक़ायद को साबित करते हैं। एक वजह यह है जो हम दलील अक़ली लेके आते हैं अक़ीदों को साबित करने के लिए, कि हम उसको जो है दूसरी चीज़ों से साबित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किससे साबित कर सकते हैं? दलील अक़ली के ज़रिए से साबित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वजह जो हम दलील अक़ली लेके आते हैं, कह रहे हैं कि बाज़ अक़ायद ऐसे हैं कि जिनको हम दलील नक़ली के ज़रिए से साबित कर सकते हैं। दलील नक़ली से यानी कुरान और हदीस वग़ैरह से हम साबित कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात को उस और ज़्यादा मज़बूत और मुस्तहकम बनाने के लिए हम दलील अक़ली को बयान करते हैं, ताकि हमारी बात और ज़्यादा मज़बूत और मुस्तहकम हो जाए। इसलिए इल्म कलाम की तारीफ़ जो तीसरी थी वो यही थी कि ये ऐसा इल्म है कि जिसके अंदर दलील मुस्तहकम और मज़बूत होती। दलील अक़ली के ज़रिए से हम उसको इतना मज़बूत और मुस्तहकम कर देते हैं कि फिर राह फ़रार नहीं इख्तियार कर सकते। मसलन हदीस है या कुरान की आयत है, आप कह दें मसलन ये ज़ईफ़ है या ये कुरान की आयत जो है वो वाज़े नहीं है, लेकिन जब दलील अक़ली आ जाएगी तो आप उससे भाग नहीं सकते हैं, फिर राह फ़रार इख्तियार नहीं कर सकते हैं। चलें, फ़िलहाल ये दो चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि तफसील से नहीं बयान किया जा सकता है, लिहाजा इख्तिसारी के साथ। तो हम क्यों दलील अक़ली इल्म कलाम के अंदर लेके आते हैं? पहली वजह ये है कि कुछ अक़ीदे ऐसे हैं कि जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ अक़ल के ज़रिए से साबित कर सकते हैं, नक़ल से नहीं साबित कर सकते हैं। इस वजह से हम दलील अक़ली लेके आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ अक़ायद को हम नक़ली से साबित कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात को वज़नदार बनाने के लिए और ठोस साबित करने के लिए हम दलील अक़ली को बयान करते हैं, ताकि उसके बाद कोई राह फ़रार हमारे लिए ना रह जाए। इंशाअल्लाह आज का दर्स यहीं पर ख़त्म होता है, और कल से हम जो गुफ्तगू करेंगे वो अक़ायद से गुफ्तगू करेंगे, और हमारा पहला टॉपिक जो होगा कल तौहीद के बारे में होगा, और हम दलील अक़ली के ज़रिए से और दलील नक़ली के ज़रिए से तौहीद को साबित करेंगे। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।